भगाना चाहिए ममता बनर्जी को, भारत से भगा देना चाहिए। भारत से भगा, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश भेज देना चाहिए उसको। अच्छा हाँ, भगाइए, मेरा ना भगाइए शम्मी खन्ना। योगी जी को हमेशा शम्मी जी क्यों बोल रही हैं ऐसा? विरोध किया लोगों ने ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में। वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश में क्यों आई ममता बनर्जी? किसका समर्थन? वो अखिलेश का समर्थन करने आए। अगर अखिलेश का राज आने लगा तो हम लोग इस तरह से घूम टहल नहीं सकते रात में 11 बजे 12 बजे। अच्छा इसलिए अखिलेश का तो राज होना ही नहीं चाहिए। अखिलेश का राज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? अखिलेश ने कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं काम किया। क्या किया? उसके बाप ने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा आपका क्या नाम है? पहली बात कि कोई कुछ करे चाहे ना करे, मोदी जी और योगी जी ने जो भी किया वो कोई भी नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और योगी जी भी और मोदी जी भी, तो उनके लिए हम लोग हमेशा ही खड़े हैं और किसी के लिए नहीं खड़े रह सकते। ममता बनर्जी तो बहुत बोलती है कि गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी। ना कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उन्होंने जो किया वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया, हमारे यूपी के लिए, हमारे बनारस के लिए और भी कहीं के लिए। सबसे बेस्ट है। ममता बनर्जी ने क्या किया? खाली बांग्लादेशियों को जो है अपने यहाँ पे शरण दी और कुछ भी नहीं किया है। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ ममता बनर्जी उसको क्यों नहीं बोलती? अपना किया हुआ कुछ नहीं ना बोलेंगी। अभी यूपी में चलिए, क्यों आई यूपी में है? बोलती है यूपी में सुधार लाना है, यूपी को बीजेपी मुक्त। यूपी बहुत सुधरा हुआ है, यूपी में सुधार की जरूरत नहीं है। अच्छा यूपी बहुत सुधरा हुआ है। बंगाल पे ध्यान देना चाहिए। बंगाल पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे रात में 7 बजे के बाद निकल, मेरा ननिहाल बंगाल का कलकत्ता में 7 बजे के बाद मामा लोग हम लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। अच्छा हाँ, बंगाल मतलब ननिहाल आपका बनिहाल? अभी 2 साल पहले मैं फरवरी में गई थी, मामा लोग बोले 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है बेटा, घर के अंदर रहो। तो बताइए ममता बनर्जी के हाल में ये हालात। हाँ, इसलिए जो है ममता बनर्जी को तो जो है क्या बोले, इसको तो कहीं से भी नहीं रहना चाहिए, वो देना ही नहीं है वोट। अच्छा और योगी राज में क्या हालात है? योगी राज के बहुत अच्छे हालात हैं। एक समय था कि जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल लाइफ में, हम लोग 8-9 बजे के बाद घर से अकेले निकलते नहीं थे। लेकिन आज ये क्या, 11 बजे भी, मैं बनारस से ही प्रॉपर हूँ, आज 11 बजे भी रात में अगर अकेले जाना होता है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कुछ बोलता नहीं है। और तुरंत अगर कुछ ने कुछ का बदतमीजी करी तो तुरंत कार्रवाई होती है। हमारे घर में जितने भी बड़े हैं वो हम लोग को खुली छूट दे रखे हैं कि तुम लोग रात को 11 बजे तक भी घूमो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई डर तो नहीं है ना हम लोग पूरी फैमिली वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को घूमने फिरने मिलता है आराम से। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये बता रही हैं कि बंगाल से है इनका ननिहाल। बंगाल में रात के देखिए 7-8 बजे के बाद लड़कियाँ बाहर नहीं निकल पाती है। आपका क्या नाम है सर? कहने से कुछ नहीं होता? आपके कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं आएंगे अखिले? वो क्या किए हैं? क्या बहन सुरक्षित नहीं थी, हम लोग तो इस समय सुरक्षित हैं। अखिलेश राज में क्या मिला हम लोग को? गुंडागर्दी मिला है हम लोगों को। और क्या? हाँ, और मोदी योगी के सरकार में तो गरीबों का खाता खुला, गरीबों को रोटी मिल रहा है। अरे अखिलेश आएंगे बच्चों का भविष्य खराब करने? बचपन से ही तुम पढ़ो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नकल करवा देंगे, पास हो जाना, फिर बस बोल रहे हैं कि योगी जी ने बेरोजगार कर दिया युवा। कहाँ से कर दिया? इसके पहले कौन था? चुप रहिए, इसके पहले कौन था? पूरे घर में कौन सरकारी नौकरी वाला था? वो बेरोजगार कर दिए हैं। कहाँ से बेरोजगार कर दिए हैं बताइए? पहले बताइए कि किसके घर में सब सरकारी नौकरी वाले थे? सरकार में कितने लोग थे सरकारी? फर्जी थे ना, आओ फर्जी कर दे, तुमको भर्ती कर दे। यादव पूरे भर्ती हो गए, इसमें भर्ती हो रही थी और सेना में भर्ती हो रही थी अखिलेश सरकार में। अखिलेश खुद बोल रहे हैं सेना में भर्ती करेंगे। हमारे क्या होता है? बोलने से क्या होता है? अपने ही बिरादरी को किए होंगे। अखिलेश जेब भरते थे, यहाँ जेब नहीं भरा रहा है, देश भरा रहा है। वो सिर्फ अपना जेब देखते थे। हाँ, और लोगों को उसकाना बहकाना, गुंडा पुलिस तक गुंडागर्दी करते थे। जाते पर थाने वाले ना एकदम कार्रवाई नहीं करते थे और बात नहीं करते थे, FIR दर्ज नहीं लेते थे। आज दिन है कि वही महिला से जाने पर FIR दर्ज पुलिस वाले की सरकार में महिला सुरक्षा नहीं थी क्या? नहीं थी मैडम, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या होता था उस समय? अरे उनके भी गुंडा राज ना, लड़के अगर बदमाशी कर रहे हैं तो उनके पिताजी कहते थे लड़का है, ये होता था। छोड़ा देते थे उसको, थाने पर पूछ के छोड़ा देते थे। हाँ, कोई छूट रहा है? नहीं, जो गुंडा है। चाहती है योगी की सरकार बनी? मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, मोदी। देखिए मैडम, हम लोग 3 लोग युवा लोग हैं, तीनों के पास हम लोग पास नौकरी है। नौकरियां देखिए, नौकरियां आएंगे, मोदी को सरकार अपना बनाएंगे। योगी सरकार में
हाँ, तीनों के पास रोजगार है, तीनों के पास। बेरोजगार तो नहीं है भैया, बेरोजगार तो नहीं है, नहीं बेरोजगार नहीं जी। क्या पहले पान बेचने वाले पान नहीं बेचते थे क्या? बेचते थे ना। अपना काम जो करता था वो आज भी कर रहा है, तब भी कर रहा था। बेरोजगारी के एक नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, नौटंकी कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना आके परेशान कर दिया, ठीक है। अगर उनके राज में कोरोना आया होता ना, तो जैसे विदेश में लोग मर रहे थे ना, उस तरह से यहाँ कोरोना आ गया होता तो एक बच्चा भी नहीं बचता, एक घर भी नहीं बचता। सर पूरे परिवार को खाना दिए, जिसके घर में 10 महिला थी, 10 परिवार था, जो 10 बच्चे थे, सबको खाना दिए। मिल रहा है, महीने में 2 बार मोदी जी का राशन मिल रहा है, सुविधा है, हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। अखिलेश बोल रहे हैं कुछ नहीं किए, नहीं। बंगला बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, पूरे रिश्तेदार को नेता बनाए। मुख्तार अंसारी के बेटे बोल रहे हैं कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो 6 महीना बदला लिया जाएगा प्रशासन। जब देखा जाएगा, समय बताएगा मैडम, समय बताएगा कि कौन बदला। हमने जेल काटने के लिए तैयार है। इस रंग को उनकी बीवी कर रही है, ये मूर्छा का रंग है, जंग का रंग है। उनको शर्म नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे हैं, भारत की है कि कहाँ की है वो? धमकी क्यों देते हैं ये लोग? कभी अखिलेश धमकी देते हैं, गुंडा राज है। हम लोग तो योगी के राज में, अगर मैं जेल भी जाना होगा ना योगी मोदी के लिए, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, चक्की पीसेंगे, मोदी को अपना सरकार बनाएंगे। सरकार इतना प्यार क्यों योगी मोदी के लिए? इतना प्यार? अरे वो हम लोग को प्यार दिए हैं, महिलाओं को। मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। हाँ, आपके लिए काम किए? हाँ, काम किया, हमने काम किए, सबके लिए बहुत किए हम लोग। इसमें जाति पाति नहीं है, पहली बात भी कुछ जाति पाति नहीं है। इस सरकार में जातिवाद ज्यादा था। उनके राज में जातिवाद, सिर्फ जातिवादी था। हाँ, ठाकुर बावन का तो मतलब कोई नाम ही नहीं था कि उनको नौकरी भी है कि जब किसको दिलाते थे नौकरी? किसे देते थे वो? नौकरियाँ किसे दिलाते? यादव दूध मत बेचो, चलो भर्ती हो जाओ। यादों को रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, बाहर रिश्तेदार ही देते थे। देखिए, बहुत ही धाकड़ महिलाएं हैं, ये सारी योगी मोदी के समर्थन में है। इनका यही कहना है कि आएंगे तो योगी मोदी, अखिलेश सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। क्या कहिएगा, कौन सरकार आनी चाहिए? कौन सरकार आनी चाहिए? योगी मोदी, योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद के फूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत। अंदर में बनारस की हैं ममता बनर्जी, यहाँ पे आजकल प्रचार कर रही हैं, काले झंडे भी दिखाए गए हैं उनकी तरफ से। क्या ममता बनर्जी प्रचार कर रही है अखिलेश यादव के लिए वाराणसी में, क्या कहेंगी? वो कुछ नहीं कर सकेगी। बनारस में मोदी योगी है तो सही, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, बस इतना ही कहना है। यही कहना है आपने, आप बताइए। योगी की सरकार आने वाली है, यूपी तो कह रहा है हमारी अखिलेश नहीं आएगा। वो तो गुंडा सरकार है, गुंडा वाली सरकार कभी नहीं आएंगी, मोदी सरकार ही आएंगी यूपी में। ममता बनर्जी तो प्रचार कर रही है। ना, झूठ बात है, वो नहीं करेगी। कितने इकट्ठे हो जाए, आएगी तो बीजेपी ही। हाँ, कितना भी जोर लगा लो, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी है। कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में महिलाओं के लिए और पूरे बनारस के? महिला कुछ हुआ ही है ना, सम्मान के लिए ही हुआ है ना। महिलाओं के शौचालय बनाए, बेटी बचाओ, उज्ज्वला, वो सब महिलाओं के लिए हुआ है। वृद्ध पेंशन सहाय। तो कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है योगी सरकार। नहीं, बहुत पहले नहीं सुरक्षित थी, अभी सुरक्षित है, इसीलिए तो इतनी बाहर निकली है। मोदी जी की और योगी जी की सरकार में महिला इतनी सुरक्षित है, इसलिए बाहर निकली। आपने रैली में देखा ना, बहुत महिलाएं थी, सुरक्षित है तभी तो निकलती है, वरना कहाँ से निकलती? सुरक्षित नहीं होगी तो निकलती घर से, नहीं निकलती ना, इसलिए सुरक्षित है। इसलिए तो देखो, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं है ना, दिखाई तो दे रहा है सबको। ममता बनर्जी भी अपने आप को महिला कहती है, चीफ मिनिस्टर है। कभी एक बार पे वेस्ट बंगाल के चुनावों में उन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं वो गुंडे होते हैं। आज वो खुद बनारस आके चुनाव प्रचार कर रही है। वो उसकी मर्जी, शायद वो गुंडी होगी। हाँ, काले झंडे भी दिखाए गए लोगों ने यहाँ पे। तो वो वैसी है इसलिए तो वैसा बताया ना। हाँ, काले झंडे दिखाए गए ममता बनर्जी के लिए, इस पे क्या? जो जैसा होगा उसका सम्मान उसी से ही होगा। हाँ, जिसकी जैसी सोच होगी उसी का सम्मान उसी तरीके से ही होगा।
यही कारण है कि ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए। हाँ, उसकी सोच ही गंदी है। वो कभी अपने आप को लेडीज मानती ही नहीं है, तो कैसे उसका सम्मान ऐसे ही होगा। अब बताइए रात तिलक की करो तैयारी, आ रहा है भगवाधारी। भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।